लागी लागी सब कहे लागी न दर से कोई, लागी तो तब जानी है तन मन सुध देव खोई। छिन में चढ़ जाई छिन में उतरे सो प्रेम रंग है नाही, अष्टपहर रंग भी ना रहे प्रेम कहावे सोई। बोली सतगुरु भगवान की जय। अभी पूर्व में भजन चल रहा था, उसी विषय के अकॉर्डिंग लागी लागी और एक दोहा भी बोला था, और उसी में स्वामी जी ने भी इशारा किया। लागी क्या है? लागी लागी सब कहे लागी ना दर से कोई, लागी तो तब जानिए तन मन शुद्ध देवे खोई। यानी कि तन की भी शुद्धि नहीं रहती है, मन की भी शुद्धि नहीं रहती है, अर्थात केवल लक्ष्य और विवेचन का काम होता है, उससे दूसरी बात होती ही नहीं है। छिन में चढ़ जाए छिन में उतरे सो प्रेम रंग है नाही, अर्थात कुछ समय प्रेम आए और वापिस हट जाए, बदल गया सो प्रेम रंग है नहीं। जिसमें बदलाव होता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो वही होता है अष्टपहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं और आठवीं 24 ही घंटे उसी परमात्मा में, उसी जिससे आसक्त से हम प्रेम करते हैं उसी में ही लो लगी रहे। जब तो है सच्चा इश्क। लागी लागी सब कहे लागी ना दर से कोई, लागी तो तब जानिए तन मन शुद्ध देवे खोई। छिन में चढ़ जाई छिन में उतरे सो प्रेम रंग है नाही, अष्टपहर रंग भी ना रहे प्रेम कहावे सोई। और कैसे लगती है? सूफियाना कलाम है। जो आशिक है वो रहे सदा अली मस्ता, वो सदा अली मस्ता, उन मस्तों का दुनिया से अलग है रास्ता, दुनिया से अलग है रास्ता, उन मस्तों का दुनिया से अलग है रास्ता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो आशिक है वो रहे सदा अलमस्ता, सदा ही उस इश्क में डूबे रहना। ये नहीं कि थोड़ी देर इश्क कर लिया और थोड़ी देर भूल गए, नहीं। सदा, सदा का मतलब होता है अनावर्त, लगातार। जो आशिक है वो रे सदा अलमस्ता, उन मस्तों का दुनिया से अलग है रास्ता। अब दुनिया से अलग रास्ता कैसे है? कोई जंगल में नहीं है, कोई पहाड़ में नहीं है। स्वामी जी ने अलग रास्ता बताया है। जैसे हम छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान जाता है, उसी प्रकार उन बातों से ध्यान हटाकर अपने इश्क में सारा ध्यान लगाना। अब कैसे? इसका प्रमाण दिया है स्वामी जी ने। एक बच्चा एक नदी में से सेव बहता हुआ आया
और उस सेव फल को उठा के उसने खा लिया। खाने के बाद में उसे याद आया कि आज तक मैंने बिना किसी के आज्ञा के पूछे बिना कोई फल नहीं खाया, और आज मेरे से ये गलती हो गई जो मैंने बिना पूछे ही इस सेव फल को खा लिया। खुद ही विचार करता है, विचार ही परम ज्ञान। उसको किसी ने बताया नहीं, मगर वो खुद ही विचार करता है कि खा लिया सो तो खा लिया, कोई बात नहीं, अब इस सेव फल की कीमत चुकानी है। गलती तो हो गई, मगर ये इसकी जो कीमत बनती है वो कीमत चुकानी। अब पता ही नहीं सेव फल किसका है। फिर उसने विचार किया कि ये नदी में से बहता बहता आया, तो जहां सेव का पेड़ लगा होगा नदी के किनारे, ये वहीं से गिर के आया है और उसी को ही ऋण चुकाना है। अब वो नदी के किनारे किनारे, दुनिया से अलग रास्ता, जगत वाले होते तो खाके राजी हो जाते, कहते कि मैंने आज पैसे भी नहीं दिए और सामान वाले का सामान लाके खाके आ गया, और गजानन बनाता राजी होता है, आज मैंने उसको मूर्ख बना दिया। मगर ये दुनिया से अलग रास्ता है। वो विचार करता है, नदी के किनारे चलता है, लगभग 12 कोस पैदल चल गया। भक्तमाल में लेक आता है, तो इतना दूर चला गया जब उसको एक सेव का बगीचा आया। उस बगीचे के अंदर वो जाके वहां मालूम करता है, तो वहां जो बागवान था उस बागवान को कहता है कि बागवान साहब, ये बाग का बगीचा आपका है सेव का? वो कहता मेरा है। तो कि इसमें सेव फल गिरते हैं, नदी में कहाँ गिरते रहते हैं? तो कि इसमें एक सेव फल मैंने बिना आज्ञा के पा लिया है, और उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं यहाँ आया। भगवान बड़ा विद्वान था, उसने विचार किया कि ये जगत का आदमी नहीं है। जगत वाले तो खा के राजी होते हैं, और ये एक सेव फल की कीमत चुकाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसमें कुछ विशिष्टता है। वो कहता है कि मैं सेव फल खाया मैंने, अब मैं उसकी कीमत चुकाने आया हूं, इसकी कीमत बोलो। भगवान कहता है कि आप विचार कर लो, सेव फल की कीमत ही चुकानी है। क्योंकि चुकानी जब तो मैं यहाँ से यहाँ आया, तो कि मेरे सेव फल की कीमत तो बहुत है। उसने भी निश्चय कर लिया कि मुझे इसकी कीमत चुकानी है। वो कहता कि आप तो बोलो जो कीमत होगी मैं वही चुका दूंगा। वो भाई समझ रहा था कि भाई 100 के 200 ले लेगा, डबल ले लेगा, तिब्बल ले लेगा। भगवान कहता है कि मेरी कीमत बताऊं सेव फल की? तो को बताओ भगवान जी। भगवान कीमत बताता है कि इस बाग में आप 12 महीने रह के मेरे नौकरी करो, और फिर भी मुझे नहीं लगा तो कीमत नहीं चुकेगी। एक सेव फल की कीमत कितनी बताई? 12 महीने तक उस भगवान के साथ वही नौकरी करना। बच्चा मजबूत था, कह देता मुझे मंजूर है। 12 महीने तक वो वही नौकरी करता है। 12 महीने होते ही फिर खड़ा हो जाता है, फिर कहता है कि भगवान साहब 12 महीने हो गए, मेरे सेव फल की कीमत चूक गई क्या? भगवान उसी समय कहता है कि सच्चे मन से अगर मेरी बात सुने तो अभी तक तेरे सेव फल की कीमत नहीं चुकी है। फिर वो कहता है कि अभी क्या करूं? कि 1 साल और अगर तू यहाँ काम करे तो फिर तेरे सेव फल की कीमत चूक जाएगी। फिर वो बच्चा 12 महीने तक और काम करता है। फिर 12 महीने होने के बाद में फिर खड़ा हो जाता है, तो भगवान साहब मेरे सेव फल की कीमत चूक गई, क्योंकि नहीं चुकी गई, तो अब क्या करना है? आदेश करो। भगवान कहता है कि मेरे एक लड़की है, वो आंखों से अंधी है, पैरों से पागड़ी है और कानों से बहरी है। उस लड़की से अगर तू शादी कर ले तो मेरे सेव फल की कीमत चूक गई। अब वो बच्चा विचार करता है
लड़की भी बती तो कैसी बते, जो आंखों से अंधी है, पैरों से पांगड़ी है और कानों से बेरी है, ऐसी लड़की से शादी करना। मगर उसने लक्ष्य नहीं छोड़ा, चुकानी है कि इस सेव फल की कीमत अदा करनी है। वो कहता है कि मुझे मंजूर है, तो मंजूर है तो अब मेरे घर पे चल। फिर उस बागवान उस बच्चे को अपने घर पे ले जाता है परकोटे में। जैसे ही परकोटे में अंदर ले जाता है और बच्ची को आवाज देता है, बच्ची सामने आके खड़ी होती है, चल के आती है। वो बच्चा कहता है कि बागवान साहब, आपने तो कहा था कि ये कानों से मेरी, आंखों से अंधी, पैरों से पांगड़ी है। ये तो आंखों से अंधी भी नहीं है, पैरों से पांगड़ी भी नहीं है, कानों से मेरी भी नहीं है, आपने ऐसे कैसे कह दिया? भगवान कहता है उस बच्चे को कि ये पैरों से पांगड़ी इसलिए है कि इस परकोटे से ये आज तक कभी बाहर नहीं गई, इसीलिए ये पैरों से पांगड़ी है। और आंखों से अंधी इसलिए है कि इसने कभी भी पराये पुरुष को अभी तक नहीं देखा है, इसलिए ये आंखों से अंधी है। कानों से बेरी, इसके कान में कभी भी गलत वासना के शब्द नहीं गए, इसलिए ये कानों से बहरी है। और उस लड़की के शरीर से नूर निकले। फिर उस बच्चे की शादी कर दी, उस बागवान की लड़की के साथ कर देते हैं। और उस लड़के का नाम था बिंबसार, बिंबसार, और लड़की का नाम था फातिमा। दोनों की शादी होती है, जिनकी आज भी जंत्रों मंत्रों में उनके नाम की कार लगाई जाती है। ये जगत का और भगत का रास्ता अलग होता है। अगर जगत का होता तो इतना काम नहीं करता। उसके लगी हुई थी, शब्द लग गया तो मुझे इस सेव फल की कीमत अदा करनी है, चाहे प्राण जाए तो जाए। धर्म न दूसरा सत्य के समाना, अगम निगम पुराण बखाना। और भी स्वामी जी ने भी धर्म के ऊपर कितनी बड़ी भारी बात बताई है। धर्म रहा तो सब रहा, धर्म गए सब जाई। ताते धर्म न छोड़िए, सिर क्यों ना कट जाई। बोली दीनबंधु भगवान की जय। धर्म रहा तो सब रहा, धर्म गए सब जाई। ताते धर्म न छोड़िए, सिर क्यों ना कट जाए। विश्व धारियति से धर्म, जिसने विश्व को ही धारण कर रखा है, ऐसा धर्म। और उसी धर्म का पालन करना चाहिए। जो पालन करता है वो तो होता है वीर, और जो पालन नहीं करता वो कायर। साधु भाई सूरा बिरुद निभावे, कायर सन्मुख चोट नहीं खावे, और बानो पैर लजावे। और भी स्वामी जी इशारा करते हैं, आशक शमसू तबरेज हुआ मस्ताना, हुआ मस्ताना। कहे बादशाह इस मुर्दे को जरा जी जिलाना। ये हुक्म
भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आशक शमसु तबरेज हुआ मस्ताना, कहे बादशाह इस मुर्दे को जरा जिलाना। मुल्तान देश के बादशाह का लड़का गुजर गया। पहले हिंदुस्तान की सीमा अरब तक थी, अफगानिस्तान तक। मुल्तान देश के बादशाह का लड़का गुजर गया। एक ही लड़का था, बादशाह साहब का उसमें विशेष प्रेम था। एक ही लड़का गुजरते बादशाह साहब घबरा जाता है। मुल्ला मौलियों पैगंबरों को कहता है कि आप कुछ ऐसा कुलमा पढ़ो जिससे मेरा लड़का जिंदा हो जाए। अब मरा हुआ आज पहले ही जिंदा नहीं हुआ तो कैसे हुए? वो उलेमा लोग कहते हैं, विचार करते हैं, बादशाह साहब को तो बच्चे से विशेष मोह है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। और उन मुल्ला मौलियों को एक मस्त था, फकीर था, जिसका नाम था शमसु तबरेज। शमसु तबरेज, उससे कुछ उनको हीन भावना थी। वो बादशाह से वो विचार करते हैं कि आज शमसु तबरेज का मसाला बिगाड़ दो और बादशाह साहब के सामने पेश कर दो। वो कहते हैं कि बादशाह साहब, अपने नगर में एक मस्त है जिसका नाम शमसु तबरेज है, और वो कहता है कि मैं खुदा हूं। वो मस्त था, फकीर था, कभी कभी लहर आती तो बोल देता था, मैं खुदा हूं। तो खुदा ही तो मारता है और खुदा ही जिलाता है। तो उसको बुला लेते हैं तो वो इस लड़के को जिंदा कर देता। बादशाह प्रेम में व्याकुल था, कह देता बुला लो। शमसु तबरेज को ढूंढ के बुला लेते हैं और उनको कहा कि ये मेरा लड़का गुजर गया, अब इसको जिंदा करना है, और मैंने सुना है कि तू कहता है कि मैं खुदा हूं। और उस समय उनकी मस्ती थी, उस मस्ती में वो कह देते कि हाँ कहता हूं। खुदाई मारता है, खुदाई जलाता है, हाँ खुदाई मारता है, खुदाई जलाता है। तो मेरा बच्चा मर गया, इसको जिंदा कर दे। मस्ती थी, मस्ती में जाके वो उस लड़के को बोलते हैं, उठ लड़का, खड़ा हो जा, मेरा हुक्म है। अब मरा हुआ कोई खड़ा होता क्या? नहीं हुआ। एक आवाज लगाई, दो आवाज लगाई, तीसरी आवाज खुद मालिक उसके कान में लगाता है, उस मस्त के कान में। अरे मेरे हुक्म से तो मर गया, तेरा हुक्म लगा, तेरे हुक्म से इसको जिला दे, जिंदा कर।